कि आजादी के अमृतोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल सभा को संबोधित किया और उसी सभा में कुछ मुख्यमंत्री मौजूद थे जिसमें अशोक गहलोत थे। और अशोक गहलोत ने देश के अंदर जो नफरत का माहौल है उस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खरी खरी सुनाई है। मैं चाहूंगा आप सुने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी गौर करें। देखिए, देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा उत्पन्न हो, मजबूत हो, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि थोड़ा देखने में आ रहा है तनाव का माहौल है देश के अंदर, हिंसा का माहौल है, उसे छुटकारा मिले ये आपकी हम सबकी इच्छा रहती है। मैं समझता हूँ सत्य अहिंसा के मार्ग पे चल के ही हम समाज को और किसी देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ शांति होगी वहाँ विकास होगा। ये हमारी धारणा हमेशा रही है कि शांति, सद्भाव, भाईचारा, सत्य अहिंसा ये हमारे मूल मंत्र है। इसको मजबूत करने का काम मैं समझता हूँ कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिवार बहुत अच्छे ढंग से निभा सकता है, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल, जिस देश में देश की लड़कियों का अपमान हो रहा हो और बुल्ली और सुल्ली डील्स के जरिए ऑनलाइन उनकी नीलामी हो रही हो, जिस देश के अंदर क्लब हाउस के अंदर अश्लील चैट्स, मुस्लिम महिलाओं को उनके साथ बलात्कार करने की ख्वाहिशें जताई जा रही हो और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय महिला आयोग पूरी तरह से खामोश हो, तब बहुत जरूरी हो जाता है कि जिन मुख्यमंत्रियों को हमने चुनकर भेजा है वो मुख्यमंत्री जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के अंदर जो हो रहा है उसको लेकर आईना दिखलाएं। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अशोक गहलोत ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के अंदर जो नफरत का माहौल पनप रहा है उसको लेकर अधिकतर मीडिया न्यूज चैनल्स जो हैं उसकी चर्चा नहीं करने वाले हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, अशोक गहलोत तो चलो विपक्ष के हो गए, मगर आपके अपने पार्टी के एक सांसद वो आपको एक आईना दिखा रहे हैं। क्या आप जानते हैं चीन की सेना ने हमारे 17 साल के एक जवान को किडनैप कर लिया और वो अपने साथ ले गए। तापिर गांव जो कि भाजपा के सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चाइनीज PLA has abducted Miram Tarun, 17 years of Zido village yesterday 18th January 2022 from inside Indian territory Lungta Jor area. China built 3 to 4 kilometers road inside India in 2018 under Seungla area, Bishing village of Upper Siang district, Arunachal Pradesh. आपके स्क्रीन पर मीराम तारून की ये तस्वीरें। 17 साल का मीराम तारून खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद कई बातें कह रहे हैं। सबसे पहली बात, चीन हमारी जमीन में घुसा, उसने हमारे 17 साल के मीराम तारून को उठाया और उसको किडनैप कर लिया। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि साल 2018 में चीन ने 3 से 4 किलोमीटर सड़क भारत के अंदर बना ली। हो सकता है जब तक इस कार्यक्रम का प्रसारण हो मीराम तारून जो है उन्हें छुड़ा लिया जाए या वो आ जाए। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि चीन और उसके हौसले इस तरह से कैसे बुलंद हो गए हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी वही कहेंगे जो आज से कुछ महीनों पहले या साल भर पहले उन्होंने कहा था? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। न कोई आया है न आने वाला है।